में तो बोलना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है, फिर भी ट्राई करता हूँ। सभाध्यक्ष अरुणा बहुगुणा जी एंड आज के अवार्ड विनर है ये युद्धवीर फाउंडेशन के तरफ से। दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो श्रीमती वंदिता राव जी एंड राम मोहन राव जी, वाई एम सेइंग दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जो स्कूल वो लोग चला रहे हैं वो एक स्कूल मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है एंड दिस अवार्ड शुरू होके 30 साल हो गए। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में वो स्कूल शुरू होके भी 30 साल हो गए। वो जमाना में जब वो स्कूल सिद्दीपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मार्टिनला गांव में जब वो लोग स्कूल स्टार्ट करे, वो जमाने में कम से कम बस भी वो गांव में नहीं जाता था। वो जो गांव है इट इज अ बॉर्डर ऑफ करीमनगर एंड मेदक डिस्ट्रिक्ट। इन दोज टाइम्स बहुत ही नक्सल्स अफेक्टेड एरिया है। वो वहाँ पुलिस वाले जाने के लिए डरते थे वो जमाने में। ऐसे जमाना में राम मोहन राव साहब ने वो गांव में जाके स्कूल लगाए एंड एट द टाइम द कॉन्स्टिट्यूंसी वाज रिप्रेजेंटेड बाय आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रशेखर राव गारू। तो जब चंद्रशेखर राव साहब सिद्दीपेट के एमएलए थे, राम मोहन साहब जाके मुझे एक स्कूल रखना चाहते हैं, गरीब लोगों के लिए मैं सर्विस करना चाहते हैं। मेरा जो अर्निंग्स है उसमें से हर साल थोड़े पैसे मैं सोसाइटी के लिए खर्च करना चाहते हैं। जब केसीआर साहब ने ऐसा गांव दिया जहां पर गाड़ी नहीं जाएगा, जहां पुलिस भी नहीं जाएगा, लेकिन ही टुक इट एज अ चैलेंज एंड इवन आफ्टर 30 इयर्स वो गांव में ऐसा सिचुएशन आया, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए, ताला डालना पड़ा गवर्नमेंट स्कूल को। पूरे के पूरे बच्चे आके ये आरडीएस स्कूल में ज्वाइन हो गए। बीच में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने ये मिड डे मील का स्कीम खोले, बट बिफोर दैट टाइम when the governments have not started, they have started in their school this midday meal program. So इतने अच्छे quality education दिए। So that's why I said they are very close to my heart. अरुणा बहुगुणा जी और राहुल लूथर जी, मिसेस बिंदी लूथर साहब, विपमा वीर, विनय वीर, मेरे फ्रेंड एंड एडिटर सियासत के आमिर अली खान साहब and all the friends and award winners and well wishers of Vandita Rao and Ram Mohan Rao ji and all the Hindi Milap reporters and journalists, आप सबका नमस्कार। So ये युद्धवीर अवार्ड आज राम मोहन राव साहब को और वंदिता जी को देना, इट इज़ वेरी करेक्ट व्हाट आई मीन टू से। क्यों बोले तो बहुत लोग समाज में सेवा करते थे, लेकिन थोड़े लोग पैसे दे के छोड़ देते हैं, थोड़े लोग एक साल में कुछ काम करके छोड़ते हैं, थोड़े लोग पैशन से 5-10 साल करके छोड़ देते हैं, थोड़े लोग जैसा करते हैं, लेकिन दिस कपल इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मेनी। ये दोनों ऐसा एक डेडिकेटेड काम कर रहे हैं कि उनका अर्निंग्स में 25% ऑफ देयर अर्निंग्स एवरी ईयर दे स्पेंड फॉर द सोसाइटी। वैसा इन्वॉल्व होके खुद वो स्कूल में जाके हर दिन उन लोगों का खाना देखना, हर हफ्ते में हर अल्टरनेट डे स्कूल को जाना, उनका एजुकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ट्राई करना, तो पर्सनली डेडिकेटेडली काम करते हैं। सो वेरी फ्यू वी सी लाइक दैट। करते हैं 10 साल 5 साल, लेकिन पूरा जिंदगी करना, जिंदगी दम करना तो बहुत ही कम लोग रहते हैं। ऐसे है लोग बहुत ही कम दिखते हैं हमारे। सो वंदिता जी और राम मोहन राव जी, इनका और एक भी है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। वो कोई भी होने दो, he will not afraid or he will not feel to express his views। सीधा सीधा बता देते, वो कोई भी होने दो आगे, whether maybe he is a bureaucrat or a minister or maybe any man, वो कोई भी होने दो, उनका मन में जो है वो खुला खुला बोल देते हैं। लेकिन राम मोहन राव साहब से मुझे ज़्यादा मिलना ऐसा ही होते रहते थे। वो टेम्पल बनाते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम करते हैं, नॉट ओनली पढ़ाई नहीं, बहुत सारे बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे भी देते हैं, खुद भी स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके घर भी डोनेट कर चुके हैं, ऐसा बहुत काम करते हैं। सो आई ऑल्सो नो दैट कभी भी कुछ अप्रिसिएशन के लिए या कुछ अवार्ड के लिए, कुछ फेलिसिटेशन के लिए हम कभी भी बुलाए आते नहीं। वो फैमिली बहुत दूर रहते हैं उससे। जस्ट उनका एक ही है, स्वच्छ दिल से, प्यार से जो करना है करते जाना है। बट आई डोंट लाइक दीज अवार्ड्स और आई डोंट लाइक दिस अप्रिसिएशन बोल के कभी भी दोनों भी बोलते रहते हैं।
बट मैं वंदिता जी से और राममोहन साहब से बोलना चाह रहा कि दिस इज ये यू शुड नॉट फील दैट वी आर गिविंग यू द अवार्ड, वी आर गिविंग इट टू द सोसाइटी। क्यों ये बात बोल रहा हूँ? आज आपको देख के कोई और भी इंस्पायर हो जाएंगे और भी लोग आगे आके काम करते हैं। यू शुड नॉट फील दैट वी आर डूइंग इट ओनली टू यू, वी आर डूइंग इट फॉर द सोसाइटी। कल के दिन आपके बेटी भी करते होंगे, आपका बेटे भी करते होंगे, या इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग आपके सुन के आपका काम देख के, कोई उतना भी नहीं करे, आप में आधा भी करने दो, 10% भी करने दो, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं रहता, इनफैक्ट दे वांट टू हेल्प द सोसाइटी बट दे डोंट नो हाउ टू डू, they don't know, they cannot spend their own time, they are busy with their own business, they are busy with their own practice or job. So but people are there to spend to the society, to help the society. So आपके जैसे लोगों को आज हम सत्कार करने में और बहुत सारे लोगों को भी हम सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सोसाइटी में अच्छे लोगों को और इंस्पायर करने के लिए ऐसे अवार्ड सामने आए। तो आई कंग्रेचुलेट वंदिता जी एंड राममोहन साहब। वो लोग इतने खुशी रहते हैं, जितने लोगों को पढ़ा सकते, जितने लोगों को उनके घर जाना, कभी मैं गया उनके घर में, ऐसा रहते हैं कि एक ग्रामीण वातावरण, गांव में जो पूरे उनके घर में जाए तो एक तरफ कॉलोनी भोरिए मुर्गी मुर्गी, हाँ मुर्गी रहते हैं, थोड़े कुत्ते रहते हैं, थोड़े मुर्गी रहते हैं। हाँ, ऐसे एक वो पुराने सिनेमा में फिल्म में देखते ना, वैसे दरवाजा दिखते हैं, वैसे घर में सामान दिखते हैं। So they love the old traditions and try to continue the legacies. हमारे हिंदी मिलाप के एडिटर साहब ने अभी बोल रहे थे कि हमारा पेपर पूरा देश में जाएगा। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तेलंगाना में जो अच्छा काम हो रहा है पूरा देश को भी आपके पत्रिका से बताइए, उसे भी पूरे राज्यों में भी चर्चा होगा। अरे तेलंगाना में ऐसा रैतु बंधु मिल रहा है, तेलंगाना में ऐसा 24 घंटा बिजली मिल रहा है, तेलंगाना में पानी घर घर में गांव में भी पानी स्वच्छ शुद्ध पानी मिल रहा है। तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे अच्छा है। तेलंगाना का per capita power consumption is also more than any other state in the country, maybe youngest but the best in the country. So इतना अच्छा काम जो हो रहा है, हिंदी मिलाप में भी अच्छा छापिए, so that एक बेस्ट कंपटीशन हो जाएगा, अदर स्टेट्स पे भी दबाव बढ़ेगा, दे विल आल्सो ट्राई टू डू द थिंग्स विच वी हैव डन इन आवर स्टेट। सो एन हेल्दी कंपटीशन विल ऑलवेज बी बेटर अमॉन्ग द स्टेट्स। तो आप भी ये स्टेट में जो भी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है वो पूरा जरा प्रोग्राम्स को भी छापिए, सो दैट इंडिया शुड नो। और जो जहाँ हम भी सीखते हैं, देखिए बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर, थोड़े तमिलनाडु में अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, थोड़े प्रोग्राम केरला में अच्छा चल रहा है। आई सेंड माई ऑफिसर्स, आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई कोलीग मिनिस्टर्स इन अदर स्टेट्स। वो जो अच्छे प्रोग्राम चलते हैं वो हम भी सीखते हैं, हम भी लेके आके तेलंगाना में काम करते हैं। इन हेल्थ सेक्टर इन इंडिया वी आर इन द थर्ड प्लेस, केरला एंड तमिलनाडु आर इन फर्स्ट सेकेंड, बट वी आर इन द थर्ड। अब मैं हर रिव्यू में बोलता हूँ भाई केरला में क्या अच्छा है, तमिलनाडु में और क्या अच्छा है, चलो सीखो, काम करो, अडॉप्ट करो, वो भी हम करेंगे। लेट्स ट्राई, तेलंगाना शुड ड्राइव टुवर्ड्स द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस। जब मैं मिनिस्टर बना 5th प्लेस में थे, अभी 3रा प्लेस में आ गए। अब मैं ट्राई करते जा रहा हूँ, दूसरा में कैसा गए, पहले में कैसा गए, कहाँ कहाँ इंडिया में कोई अच्छा स्कीम चल रहा है। सो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स ए कंटिन्यूअस लर्निंग। तो सीखना चाहे ना, हर आदमी भी सीखना चाहिए। तो ऐसे हम सीखते सीखते आगे बढ़ रहा है। ये नहीं कि तेलंगाना फायदा हुए वक्त कुछ नहीं था, यहाँ पर पानी नहीं था, बिजली नहीं था, यहाँ तो पर कैपिटा इनकम वाज ओनली 1,48,000, टुडे इट इज 3,17,000। तो काम करते करते पिछले 9 साल में हम आगे बढ़ रहा है। तो आपसे भी वही मैं निवेदन करना चाहता है कि जो अच्छे प्रोग्राम है, आप जरा पूरा नेशनल वाइड ये न्यूज जाने के लिए भी हिंदी मिलाप से पूरा एक अच्छा इंटरव्यूज लीजिए, डिपार्टमेंट वाइज भी जरा वो छापते हैं तो अलग दूसरे राज्यों में भी अच्छा चर्चा होगा, हेल्दी कंपटीशन भी होगा। So thank you very much for calling me for this program.